अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखते हैं कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लाइट की और वेव्स का तज़किरा करेंगे। तो उससे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि लाइट जो है उसकी नेचर क्या है। लाइट जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसने बताया था? ये बताया था हमें मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। कब बताया था? उसने 1873 के अंदर ये बताया था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ, ये आपके सामने फिगर के अंदर नज़र आ रहा है, 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। और ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हुए स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। मतलब कि इट रिक्वायर नो मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। लाइट जो है बिहेव करती है दो तरीक़ों से, आइदर पार्टिकल और वेव। अगर तो लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रही है तो कौन कौन से वो इफ़ेक्ट देगी? वो देती है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देती है, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट देती है, कॉम्पटन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। और अगर लाइट बिहेव कर रही है एज अ वेव तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी, डायफ्रैक्शन शो करेगी, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फ़िलहाल हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्कस करना ह्यूजेंस प्रिंसिपल को। अच्छा, सबसे पहले वेव जो हम बात कर रहे हैं लाइट की, या मैं अगर किसी पॉन्ड ऑफ वाटर या किसी टब के अंदर जिसमें पानी है उसके अंदर कोई स्टोन फेंकता हूँ जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वेव प्रोड्यूस होती है, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का हमें पता है वो क्या होती हैं कि ऐसी वेव जो कि जिसके मीडियम पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव ट्रैवल आगे कर रही है और इसके मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको साइन वेव करते हैं। दैट इज़ द बेसिक नॉलेज जो आपने पहले आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है और ये आपको पता है। तो साइन वेव बनती कैसे है? वो कुछ इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है ये थीटा और वाई एक्सिस पर मैंने एम्पलीट्यूड की बात की है। एम्पलीट्यूड को मैं एक्स नॉट से शो कर रहा हूँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ज़ीरो में एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और इस तरीके से। तो थीटा जो कि फ़ेज़ है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? स्टार्टिंग पर 0, मैक्सिमम पर π/2 मतलब 90 डिग्री, फिर मीन पोजीशन पर जब वेव आई साइन वेव तो फिर 0, और फिर जब ऑपोजिट मैक्सिमम पर गई तो 3π/2, एंड सिमिलरली कंप्लीट वेव पर एंगल कितना बनता है? 2π का बनता है। अब डिस्कशन करते हैं सबसे पहले बेसिकली ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स के अंदर हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। तो हम वेव फ्रंट को देखते हैं कि वेव फ्रंट असल में होता क्या है। वेव फ्रंट असल में इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम विच हैव द सेम फेस। मतलब ये कि एक मीडियम के अंदर कोई वेव प्रोड्यूस हुई है, एक सोर्स है जिसने कोई वेव प्रोड्यूस की है और वेव ट्रैवल करेगी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो कहना ये चाहता है उस मीडियम के अंदर वो सारे पॉइंट जिस पर फैलने वाली जितनी भी वेव्स फैल रही हैं उन सब का फेज़ सेम है, ठीक है। मतलब कि अभी आपको आने वाली तस्वीरों में आप देखिएगा, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको कि उन तमाम वेव जो हैं वो सेम फेज़ पर लाई करेंगी। तो वहाँ पर हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, सब लाइंस को जोड़ेंगे, पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक क्या बन जाएगा? ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा। लाइक ये सर्कुलर वेव फ्रंट है पहला वेव फ्रंट, ये है दूसरा वेव फ्रंट, सिमिलरली ये है तीसरा, और इसी तरह से ये आगे। दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 1 वेवलेंथ लैम्डा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ वेव फ्रंट है क्या। अभी देखिए मेरे पास लेट्स सपोज ये वेव है 1 है, ठीक है, ये मेरे पास 2 वेव है और ये मेरे पास 3rd वेव है, ठीक है। मेरे पास ये 3 वेव्स हैं। अब ये ट्रैवल कर रही है इन द सेम मीडियम, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और सेम डिस्टर्बेंस से, सेम सोर्स से ये जनरेट की है, कोहेरेंट कह लें कि ये हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई है। अब ये तमाम ये 3 की 3 जो वेव्स हैं इनका अगर मैं सेम फेज़ की बात करूँ, लेट्स सपोज मैं 90 डिग्री की बात, तो 90 डिग्री ऑफ 1, 90 डिग्री ऑफ 2, 90 डिग्री ऑफ 3, इन तीनों 90 डिग्रीज़ जो फेज़ हैं इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। इस फिगर के मुताबिक स्ट्रेट लाइन आ रही है,
ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट भी मैं क्या कहता हूँ, 90 डिग्री पर ले रहा हूँ, ठीक है। और मतलब कि दोबारा वेव स्टार्ट होगी 90 डिग्री पर, तो ये मेरे पास सेकंड वेव फ्रंट आ जाएगा। और इनके दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 1 वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास अब नज़र आ रहा है आपको कि ये अगर पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, या कह रहे हैं ये प्लेन है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब दो किस्म के वेव फ्रंट होते हैं, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, ये आपके सामने प्लेन वेव फ्रंट है जो आपके सामने भी तस्वीर के अंदर आपको शो हो रहा है, ठीक है। और एक होता है सर्कुलर वेव फ्रंट, जो कि फिगर नंबर 1 में भी आपने देखा हुआ है। फिगर नंबर 2 के अंदर देखें कि इसमें कंपैरिजन किया हुआ है सर्कुलर वेव्स को और जो है प्लेन वेव्स को। सर्कुलर वेव क्या है, ये सिंपल एक एग्जांपल दिए कि एक पॉन्ड ऑफ वाटर के अंदर एक पेबल को फेंका, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। वाटर वेव जो है मीडियम ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जो वेव ट्रैवल करती हुई आपको लेफ्ट राइट अप डाउन हर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है, और वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ये वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट जो आपको एक नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, जहाँ पे तमाम जो वेव्स यहाँ से निकल रही हैं उनकी सेम फेज़ है, इसलिए ये एक सरफेस बने सर्कुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये एरोज़ क्या हैं, व्हाट आर दीज एरोज़, दीज एरोज़ आर एक्चुअली रे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो सोर्स थी, लेट्स सपोज ये सोर्स थी लाइट की, ठीक है, ये अगर मेरे पास सोर्स थी लाइट की, तो इसका मतलब है ये तमाम की तमाम जो रेज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइट की रेज़ हैं। अब डिफ़ाइन करते हैं रे होती क्या है। रे एक लाइन है जो कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द वेव फ्रंट, तो हम उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये असल में क्या बताती है, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव के वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उस चीज़ को ये बयान करती है। आइदर आप क्या करें, आप वेव की प्रोपोगेशन रेज से शो कर दें या वेव फ्रंट से शो कर दें, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अमूमन अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर और मज़ीद जब आप पढ़ेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आप रे ऑफ लाइट को ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो बात आ गई सर्कुलर वेव की, ठीक है, कि हर डायरेक्शन में क्योंकि वेव निकलती है। अब ये जो मैंने अभी पीछे डायग्राम बनाई थी खुद से, ठीक है, प्लेन वेव की, इसी की डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ये एक फिगर की फॉर्म में आपके सामने है कि ये एक वही चीज़ है, वाटर वेव्स हैं जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पर दूर जाकर क्या हो गई, तमाम वेव्स का मतलब है कि लेट्स सपोज ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जब दूर ट्रैवल करेगा तो ये वेव फ्रंट बनते बनते इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, यूँ। अब अगर देखें तो मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये पोर्शन क्या हो गया है, ये फ्लैट हो गया, पैरेलल हो गया ना ये जगह, यहाँ मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर ये मैं ड्रॉ करता हूँ तो दूसरी भी रे ऑफ लाइट ये है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने लगे इस फिगर के अंदर, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ये वेव है, वेव 1 है, ठीक है, ये है वेव n कह लें, ठीक है, और इनके दरमियान जो है तमाम की तमाम असल में क्या है, वेव्स इस यहाँ से जनरेट हुई हैं। ये तमाम वेव्स जो हैं, इन सब का ये जो अभी आप डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट, ठीक है, ये क्या कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे ये तमाम 1 से n तक जितनी भी आपको वेव्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर जनरेट होंगी, ये तमाम की तमाम वेव जो हैं इन पॉइंट्स पर इनका सेम फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है या सेम फेज़ है, इसलिए एक वेव फ्रंट बन गया जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट है। लाइक द सेकेंड वेव फ्रंट क्या है, ये वेव फ्रंट है, थर्ड वेव फ्रंट क्या है, ये वेव फ्रंट है। और हमें पता है लैम्डा असल में होता क्या है, लैम्डा होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द वेव, और द लोअर पार्ट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रफ कहते हैं। ओके, तो इन क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान के फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये हम इसको मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास आ गई प्लेन वेव आ गई, ट्रफ और क्रस्ट की बात यहाँ पे होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास प्लेन वेव आ गई, ये हमारे पास आ गई सर्कुलर वेव, ठीक है। इन दोनों का तस्करा, अब मेरे ख्याल में आपको वेव फ्रंट्स की समझ आ चुकी है। अब हम इन दोनों का तस्करा जो है ह्यूजन प्रिंसिपल के अंदर करके देखते हैं। ह्यूजन प्रिंसिपल में कहता क्या है, बहुत से जो इसको हॉगन प्रिंसिपल कहते हैं, हगन प्रिंसिपल कहते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अमेरिकन ब्रिटिश दोनों डिफरेंट है, तो आप ह्यूजन प्रिंसिपल इसको कह सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास फिगर 3 अगर आप इसको देखें तो फिगर 3 के अंदर आपके पास एक जो है रे ऑफ लाइट, मतलब कि वेव फ्रंट है, ठीक है। अगर मैं रे ऑफ लाइट से इसको शो करूँ, इसकी रे ऑफ लाइट इस तरह बनेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था रे इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
वेव फ्रंट, तो ये 90 डिग्री पर है। तो तमाम के तमाम रेस जो हैं दीज आर पैरेलल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक पोर्शन में से रे ऑफ लाइट गुजर रही है और उसको हम कहने के तमाम की तमाम जो हैं वो पैरेलल हैं, तो उनके वेव फ्रंट्स की मतलब कि किस तरह के वेव फ्रंट्स होंगे, इधर सर्कुलर और प्लेन। तो आप कह सकते हैं कि वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। ओके, तो ये वेव फ्रंट्स हैं। पीछे सोर्स ऑफ लाइट्स जो है एक वेरी फार डिस्टेंस पर थी, जिसकी वजह से वो आते आते सारे के सारे वेव फ्रंट्स क्या होंगे, दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए वो सारे प्लेन बन गए। अब ह्यूजन प्रिंसिपल ये कहता है, उसके दो पॉस्टुलेट्स हैं। पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट। मतलब कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, मतलब कि इस तरह मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, या फिर ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, ये पांचवा है, ये छठा है, इस तरह, ठीक है। तो वो कहता है, ह्यूजन प्रिंसिपल कहता है कि वेव फ्रंट्स के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब कि यहाँ से ये एक्ट कर रहा है सेकेंडरी सोर्स के तौर पर, तो ये भी क्या जनरेट कर रहा है, ये वेव फ्रंट्स निकाल रहा है, जिनको हम वेव फ्रंट्स नहीं, हम वेवलेट्स कहेंगे। वेव फ्रंट्स के अंदर जो तमाम पॉइंट्स सोर्स के तौर पर एक्ट करें, जब वो वेव फ्रंट्स निकालेंगे या सेकेंडरी वेवलेट्स, उसको हम वेवलेट्स कहेंगे, वेव फ्रंट्स नहीं कहेंगे। डिफरेंट नाम देने के लिए कैटेगरी सेम है, समझने वाला तरीका सेम है कि ये भी स्फेरिकल फॉर्म के अंदर क्या निकाल रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स निकाल रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो सोर्सेज हैं ये क्या निकाल रही है, वेव फ्रंट्स निकाल रही हैं, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ के फिगर के तो बने हुए। ये इसका पहला मतलब कि पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आपने अगले वेव फ्रंट की लोकेशन को देखना हो तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जिस स्पीड से वो वेव ट्रैवल कर रही है, वो जो वेवलेट्स बनेंगे, उन वेवलेट्स के तमाम टेंजेंटल पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हैं उनको, उन पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और इनको तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स के टेंजेंट पॉइंट्स को जोड़ दें, ठीक है। तो जो अगली आपको पास एक सरफेस आएगी वो सेकंड वेव फ्रंट होगी, ठीक है, जो कि सेकेंडरी वेवलेट से बनी होगी, ठीक है। यह है पैरेलल की फॉर्म में। तो स्फेरिकल फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगा, मतलब कि राउंड की फॉर्म में, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है फर्स्ट मतलब कि सोर्स बिहेव कर रहा है, मतलब पहला वेव फ्रंट है, उसका ये पॉइंट है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बिहेव कर रहा है, और ये इसका दूसरा, इसको लेट्स सपोज कहता हूँ, ये तीसरा है, ये चौथा है, एंड सो ऑन। तो ये पहला जो पॉइंट है, ये जब सोर्स एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव कर रहा है, तो ये क्या निकाल रहा है, एक सेकेंडरी वेवलेट निकाल रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या करेगा, दूसरी सेकेंडरी वेवलेट निकालेगा, सर्कुलर निकालेगा इन ऑल डायरेक्शन। तीसरा जो है वो इस तरीके से निकालेगा। अब ये तो है पहला पॉस्टुलेट हो गया ना ह्यूजन प्रिंसिपल का। सेकेंड को क्या कहता है कि आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट वर्ड, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है, आफ्टर टाइम आप क्या करेंगे, कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ प्लेन टेंजेंटल टू द सेकेंडरी वेवलेट। तमाम प्लेन्स जो हैं ये बन रहे हैं, इन पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है और इनको जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये सेकंड वेव फ्रंट बन जाएगा। क्योंकि पहला वेव फ्रंट इसका स्फेरिकल था, इसलिए अगला वेव फ्रंट भी इसका क्या बना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये बात कि सेकंड जो फिगर है ये भी उसी चीज़ की एलेबोरेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेस। यहाँ पे रेस मेंशन की हुई हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाई थी, रे ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारे पास रेस नज़र आ रही है, दीज रेज आर नॉट पैरेलल, दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक अरेंजमेंट है कि ये रे ऑफ लाइट्स आर नॉट पैरेलल, ये बता रही है कि जो वेव फ्रंट हैं दैट आर नॉट पैरेलल, दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए इसके पॉस्टुलेट्स हो गए ह्यूजन प्रिंसिपल के, जो कि दो हैं। पहला ये है कि वेव फ्रंट का तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वेक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स निकालते हैं। और अगला वेव फ्रंट कैसे बनता है, उन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स पर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके उस प्लेन को मिलाते हैं तो आपके पास सेकेंड जो वेव फ्रंट है उसकी लोकेशन का या पोजीशन का पता लग जाता है। अब ये इसके अंदर इसने बात की है वी डेल्टा टी, या हमको भी कहते हैं कि लेट्स सपोज ये सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो लाइट ट्रैवल करती है किस स्पीड से, सी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो पहला जो वेव फ्रंट था वो किस मतलब के डिस्टेंस से बन गया, डिस्टेंस हम मालूम कैसे करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, फार्मूला सिंपल है ना, एस इक्वल टू वी टी। तो हम कहते हैं कि ये बन गया कि सी इज इक्वल टू
वी टी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये स्पीड मालूम कर लेंगे, आपको ये जो है सॉरी एस इज इक्वल टू सी टी बन जाएगा, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस पता लगेगा कि पहला वेव फ्रंट किस डिस्टेंस पे बनेगा। दूसरा वेव फ्रंट क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, मतलब कि हम इन टी की जगह पे किस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, स्मॉल चेंज, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। इसके दरमियान जो पहले और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है उसको डेल्टा टी कहा है, ठीक है। और स्टार्ट से, जहाँ से जिस सोर्स से लाइट एमिट हुई है, निकली है, तो टोटल टाइम कितना बन गया, टी प्लस डेल्टा टी। तो स्पीड अब कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, तो एस इज इक्वल टू, जो कि वी टी है फार्मूला, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी की जगह आप क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट, और टी जो टोटल टाइम जो है, इसको मैं टी डैश कहता हूँ कि समझने में आसानी हो कि दिस टी प्लस टी डेल्टा टी जो है, इसको मैं टी डैश न्यू टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टी डैश कहता हूँ, ओके। अब क्या है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ अगर टी डैश की, तो वो बनती है टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पर जाकर आपका सेकंड वेव फ्रंट बनेगा।